नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का एक दिन का वेतन कटेगा, निलंबन की गाज गिरी। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले प्राथमिक शिक्षक निलंबित होंगे। रोक के बावजूद प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनका एक दिन का वेतन कटेगा। गैर शिक्षण कार्य करने से इंकार करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। शनिवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदर्शन पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके बाद सरकार ने 6 शिक्षकों के निलंबन आदेश भी जारी किए। संघ के उन सदस्यों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है जिन्होंने सरकार के नीतिगत निर्णयों के विरोध में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों आंदोलनों में भाग लिया है। शिक्षा सचिव ने कहा कि 25 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को किसी तरह के विरोध या आंदोलन में शामिल न होने की सलाह दी थी। शनिवार को संघ के पदाधिकारी और सदस्य सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग लेते देखे गए। शिक्षकों ने राज्य के शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार के पुनर्गठन और युक्तिकरण पहल की आलोचना की। शिक्षा सचिव ने सरकार के नीतिगत निर्णयों और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिक्षकों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघों से सेवा संबंधी हितों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वे खुले तौर पर सरकारी नीति की आलोचना या उसे कमजोर करने के हकदार नहीं हैं। वहीं शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश मिलने के बाद प्राथमिक शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय के परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। शनिवार को 5 शिक्षक अनशन पर बैठे। रविवार दोपहर 2 बजे इनकी जगह दूसरे शिक्षक बैठेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने अन्य शिक्षकों को सोमवार से स्कूलों में नियमित सेवाएं देने के लिए कहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि सरकार को मांगों पर विचार करना चाहिए था, ऐसा करने के बजाय कार्रवाई के निर्देश दे दिए। शिक्षकों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा अनशन जारी रहेगा। शनिवार को अनशन पर संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, महासचिव संजय, रमेश बिजलवान, प्रताप ठाकुर और दिनेश कुमार बैठे। पहले रोटी के लाले थे, अब पानी को भी तरसेगा पाकिस्तान, पहलगाम घटना पर बोले अनुराग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों को मौत के घाट उतारने की घटना के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। अब भारत से पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और उनके नेता भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद पाकिस्तानी नेताओं की बयानबाजी पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस देश पाकिस्तान में पहले जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी और खाने के भी लाले पड़े हुए थे, अब उस देश में पानी के भी लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगा। पहलगाम में आतंकियों की इस कायराना हरकत का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंडी जिला के सुंदरनगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सम्मान सभा संतोष्टि की अध्यक्षता कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाला देश आने वाले समय में रोटी के साथ साथ पानी के लिए भी तरसेगा। उन्होंने कहा कि खून कहाँ बहेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हिमाचल में कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम लागू, अनुबंध नियुक्तियों पर लगी रोक। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक लगा दी है। आगामी आदेश जारी होने तक सभी विभागों को ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं रोकने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग ने शनिवार को इस बाबत पत्र जारी किया है। गुजरात की तर्ज पर 5 साल की प्रोविजनल सेवा के बाद ही नियमितीकरण की तैयारी से इस आदेश को जोड़कर देखा जा रहा है। कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और बोर्ड निगमों के अध्यक्षों या सचिवों, लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के सचिव को इस बाबत निर्देश दिए हैं। विधानसभा में कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 पारित होने के बाद 20 फरवरी 2025 से इसे लागू कर दिया है। कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू हो रहे हैं, जिसके तहत अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ नियमितीकरण का प्रावधान है। ऐसे में सभी विभाग को निर्देश दिए हैं कि नियुक्तियां नए सिरे से देने से पहले सरकार के निर्देशों का इंतजार करें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में पारा चढ़ने के आसार।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 26 और 27 अप्रैल के दौरान ऊंचे पहाड़ी और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है। 1 व 2 मई को राज्य के कई भागों में फिर बारिश की संभावना है। उधर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में अब गर्मी सताने लगी है। दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा होने से लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री पार हो गया। हालांकि लाहौल घाटी में बर्फबारी होने से लोग अभी भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। एक साथ जली 4 चिताएं, दूल्हे ने दी मुखाग्नि, हर आंख नम। शादी की खुशियां मातम में बदल जाएंगी, गोहर के तरोर गांव ने सोचा नहीं था। शनिवार सुबह जैसे ही गांव में 4 अर्थियां पहुंची तो हर शख्स रो पड़ा। जिस घर से बारात दुल्हन लाने के लिए निकली थी, अब वहां चीख पुकार और मातम था। शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में तरोर गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद शनिवार को एक साथ चारों का अंतिम संस्कार किया गया। 5वें मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके गांव नौड़ में किया गया। शमशान घाट पर एक और चिता सजाई जा रही थी तो दूसरी ओर बिलखते परिजन बेसुध थे। दूल्हे ने कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से जब मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद हर आंख से आंसू निकल आए। इस हृदय विदारक दृश्य को जिसने भी देखा उसका दिल बैठ गया। हादसे में दम तोड़ने वाले किंजल महज 11 महीने की थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस तरह की त्रासदी उन्होंने पहले नहीं देखी। ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो। नाचन के विधायक विनोद कुमार और इलाके के सैकड़ों लोग शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचे और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे क्षेत्र का दुख है। उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फौरी राहत के तौर पर एसडीएम गोहर की ओर से मृतकों के परिवारजनों को 25-25 हज़ार रुपये की राहत राशि दी गई है। हादसा 25 अप्रैल को बारात के लौटने के दौरान पंडोह की कुकलाहा सड़क पर बाखली में पेश आया था। एक कार पंडोह डैम के नज़दीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार डालू राम, दुनीचंद, कांता देवी और उनकी पुत्री किंजल निवासी तरोर, तहसील चचियोट और मीना पुत्री अमर सिंह निवासी नेपाल की मौत हो गई। इस हादसे में दूल्हे के भाई, भाभी और भतीजे के अलावा भांजे की मौत हो गई थी। लुहरी करसोग सड़क पर हादसा, खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के आनी उपमंडल के अंतर्गत लुहरी करसोग सड़क पर बहना के छाउंटी के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खड़ किनारे जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार तड़के करीब 4 बजे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में चालक सहित 2 युवक सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायत ने पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की पहचान टीकम राम उम्र 42 वर्षीय, पुत्र दयाल सिंह, गांव सरांडी, सराहन और गुरदेव उम्र 27 वर्षीय, पुत्र रमेश, गांव वाहन, डाकघर ग्वालपुर, करसो के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक शादी समारोह से घर लौट रहे थे और घर पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्रशासन की ओर से तहसीलदार आनी रत्नेश्वर शर्मा ने मृतकों के परिजनों को 25-25 हज़ार रुपये की फौरी राहत प्रदान की। दिल्ली बॉर्डर पर एचआरटीसी बस रोकी, रॉड से तोड़ा आगे का शीशा। मंडी से दिल्ली जा रही परिवहन निगम मंडी डिपो की एक बस पर दिल्ली बॉर्डर के पास शरारती तत्वों की ओर से तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। शातिरों ने अचानक ओवरटेक कर बस के आगे बोलेरो गाड़ी लगा दी और उतरकर फ्रंट शीशे पर रॉड मार दी। इससे फ्रंट शीशा टूट गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चालक परिचालक कुछ समझ पाते तब तक शातिर फरार हो गए। शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे घटित इस घटना की पुलिस ने देर रात एक शिकायत भी दर्ज नहीं की। बस में बैठी सवारियों को चालक परिचालक ने दूसरी बसों में बैठकर रवाना किया। बस चालक बिलासपुर निवासी मधुर मोहन ने बताया कि बस शुक्रवार सुबह 5:15 बजे मंडी से दिल्ली के लिए निकली थी, जो कि दोपहर बाद करीब 3:45 बजे तक दिल्ली बस स्टैंड पहुंचनी थी। लेकिन करनाल बाईपास के समीप 3 बाइक सवार युवकों ने बस को रुकवाकर बिना मतलब चालक परिचालक व सवारियों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिन्हें समझाने पर वह अपनी मनमानी करते रहे। बाइकर युवाओं का आरोप था कि बस चालक ने बस को उनकी तरफ दबाकर क्यों रखा। इसके 5 मिनट बाद एक जीप चालक ने बस के आगे जीप को तिरछा लगाकर लोहे की रॉड से बस के आगे व साइड में लगे शीशों को तोड़ दिया, जिससे कांच का एक कण चालक की आंखों में भी घुस गया।
देर शाम तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और न ही इस घटना के संबंध में कोई शिकायत दर्ज की। आपको बता दें कि बीते महीने पंजाब जा रही बसों पर भी हमले की घटनाएं पेश आई थी। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। अब दिल्ली बॉर्डर में पेश आई घटना ने भी हर किसी को सकते में डाल दिया है। उधर एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अखिल अग्निहोत्री ने बताया कि मामला ध्यान में आया है, पुलिस को शिकायत सौंपी गई है। दिल्ली स्थित एचआरटीसी प्रबंधन को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री ने सीएम सुक्खू से मुलाकात कर कश्मीरी लोगों की सुरक्षा का किया आग्रह। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कृषि मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग शांतिप्रिय हैं और भाईचारे तथा सद्भाव के मूल्यों में गहरी आस्था रखते हैं। उन्होंने बर्बर आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश में रह रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।